हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हमको बताने वाला है क्वार्टरली एग्जाम का कक्षा 10वीं का इंग्लिश का फुल पेपर सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इस पेपर के सभी आंसर्स में जो आपके वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो था कल ही में हम बनाने वाले थे, हमने शूट भी कर लिया था, बट दिक्कत ये आ गई कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस के कारण जो हमें इसे अपलोड नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आज इसके आंसर्स हमको बता दें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एक पैसेज पूछा गया था और इस पैसेज में, ठीक है, इस पैसेज में कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए, तो चलिए क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ था वन हु कैन नॉट सी दिस कॉलर। ठीक है, जो देख नहीं सकता उसके क्या कहते हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों ब्लाइंड कहते हैं ना, अंधा, जो देख नहीं सकता उसे अंधा कहते हैं। तो ये ब्लाइंड आपका बिल्कुल सही लग जाएगा। अगला दोस्तों बीइंग अबेल टू सी वास। ठीक है, तो इसका आएगा समथिंग मैरी वास नॉट हैप्पी विथ। ठीक है, तो ये आपका लग जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन 3 पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरीज इनविजिबल टू वास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी, ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम हिज बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपली पूछा गया था कि भाई उसकी इनएबिलिटी कब से थी। ठीक है, तो जब से वो जन्म हुआ था तब से थी भाई, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा। उसके बाद में देखिए मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर। ठीक है, मैरी ने जो है जॉब ली कब। ठीक है, तो ट्रेनिंग इज लाइव इन डार्क वर्ल्ड। ठीक है, उसने डार्क वर्ल्ड में ट्रेनिंग लेने के बाद में। ठीक है, तो बी वाला बिल्कुल सही लग जाएगा। उसके बाद में देखिए 5वां, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विद सिमिलर ऑफ बोनस। ठीक है, तो बोनस का आएगा जंप पैड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपके पहले पैसेज के यहाँ पर आंसर समाप्त होते हैं। चलिए दूसरा पैसेज पढ़ते हैं। तो दूसरा पैसेज में है भी है आपको अनसीन पैसेज ही है, यहाँ पर दिया गया है केयरफुली, और इसके आपको आंसर देना है। ठीक है, केयरफुली पढ़ना है और आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा गया था कि भाई विच इज नेचुरल प्लेस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का नेचुरल प्लेस क्या होता है, तो सॉइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला आपका सॉइल बिल्कुल टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वैक्यूम क्लीनर आर बेटर देन ब्रूम्स बिकॉज। ठीक है दोस्तों, तो ये क्यों है, तो यहाँ पर देखिए जो डी वाला आपका है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपको देखिए तीसरा पूछा गया है कि द मॉइस्चर इन द कंट्री आर द रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका ए वाला फिलिंग द एयर विथ डस्ट, तो यहाँ पर आपका एयर आ जाएगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है द वर्ड सॉइल द पैसेज मीन्स। ठीक है दोस्तों, सॉइल्स का यहाँ पर आपको मीनिंग बताना है। तो बी वाला देखिए द सबस्टेंस दैट प्लांट्स ट्री इट इज ग्रो इट इज अर्थ, ये आपका बिल्कुल सही निकल जाएगा। उसके बाद में देखिए आपको पूछा गया नाउन फ्रॉम ट्रू ट्रूइस। ठीक है, ट्रूथ का नाउन बताना आपको, तो ट्रूथ हो जाएगा, बल सिंपली टीएच लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए सेक्शन भी आपका राइटिंग वाला आता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला गया था कि आपको जो यहाँ पर नोट्स लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, नोट्स लिखने हैं, तो यहाँ पर देखिए नोट्स कुछ इस प्रकार से इसके बन जाएगा। ठीक है, और आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर इस प्रकार से इसके नोट्स बनेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट खींचकर। उसके बाद में देखिए 14 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। एक तो आपको ट्रांसफ़र लेटर लिखना था, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए लेटर लिखना था। उसके बाद में आपको आपके फादर या फिर आपके फादर के लिए 1000 रुपये की रिक्वेस्ट करनी थी यहाँ पर बुक्स और बाकी स्टडी मटेरियल खरीदने के लिए। ठीक है, तो इसमें से देखिए इसका लेटर सबसे पहले जो हमने लिखा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको अपने डेट लिख देनी है जो भी है, अपने प्रिंसिपल का नाम, उसके बाद में अपने स्कूल का नाम, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी सब्जेक्ट, उसके बाद में सर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए मोस्ट रिक्वेस्टफुली आई वांट टू स्टेट है। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बस अंक आपका यहाँ पर कटेगा कि भाई अगर आपने ये जो है यहाँ पर अगर ये यहाँ पर लिखा तो आपका यहाँ पर अंक कट सकता है। अगर आपने यहाँ पर देखिए स्कूल का नाम अगर गड़बड़ किया है, जो स्कूल का नाम अगर आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो दिया है, अगर आपने वो इस यहाँ पर देखिए गुना दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुना, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर रीवा लिखा है, तो यहाँ पर आपका जो अंक कटेगा। ठीक है, यानी ये भी बिल्कुल रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको गुना ही लिखना है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है 200 वर्ड में। यहाँ पर देखिए वन ऑफ द टॉपिक अबाउट। ठीक है, नीचे जो टॉपिक दिया है उसको 200 वर्ड में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये ऐसे होता है, तो यहाँ पर देखिए वंडर ऑफ साइंस भी नहीं पूछा गया, ना कोविड-19 पूछा गया। यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ गेम्स, यूज़ ऑफ साइंस, डेली टेररिज्म। ठीक है, ये जो चीज़ें पूछी गई है, तो उम्मीद करता हूँ आपने कोई लिखा होगा। ठीक है, ये तो सीधे मन से लिखने वाली बातें होती है। क्वेश्चन 6 में आपको इमेज दी गई थी और इमेज के हिसाब से यहाँ पर देखिए इन चीज़ों के बारे में आपको लिखना था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नीचे कहा भी गया था ऑन द बेसिस अबाउट द पिक्चर डिस्क्राइब हाउ वी कैन पेरेंट्स ऑब्जर्व कोविड-19। ठीक है, तो आपने ये भी लिखा होगा उम्मीद करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने कोविड-19 के ऊपर जो चीज़ें लिख दी हैं, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। उसके बाद में चलिए ग्रामर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मंडे कम संडे। ठीक है, तो आफ्टर यहाँ पर क्या लग जाएगा दोस्तों आपका आफ्टर। उसके बाद में दूसरा आपको यहाँ पर कहा गया हिज ब्रदर इज़ हार जे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, आर को अगर हम ट्रांसलेट करें, इसका निकाल दे तो दोस्तों आर बनता है, यानी ये क्या बनता है स्वर, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा एन। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला है देयर इज़ नॉट वाटर इन पूल। ठीक है, तो यहाँ पर एनी आएगा। ठीक है, सम का प्रयोग हम कुछ के लिए करते हैं और एनी का प्रयोग कुछ के लिए करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते उसके लिए एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एनी का लग जाएगा आपका बिल्कुल सही। उसके बाद में ही हैज़ मैनी प्लेसेस। ठीक है, तो रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर क्या लग जाएगा रिटर्न। अब रिटर्न क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हैज़ का प्रयोग हुआ है, उसके बाद में हम ई एन का रिटर्न का प्रयोग करते हैं।
राइट, रॉट, रिटर्न, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में देखिए आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इजाज़त मांग रहे हैं। इजाज़त मांगने के लिए जैसे मे का प्रयोग हम करते हैं, जैसे हम करते हैं दोस्तों मे आई कम इन, यानी हम वहाँ पर क्या मांग रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, आज्ञा मांग रहे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ पर ये वही है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका मे लगेगा। उसके बाद में देखिए डू इज डायरेक्टेड, आपको कहा गया है ही डिड दिस वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में बदलना है तो आप क्या करोगे इसे ही, और यहाँ पर इसको क्या कर दोगे, फर्स्ट में बदल लेंगे ही डू नॉट, सॉरी ही, यहाँ पर ही लगेगा आपका। उसके बाद में देखिए डिड, ठीक है, और उसके बाद में नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल नीचे आपको दिए हुए सब इसके आंसर्स, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। उसके बाद में देखिए अगला है आपका रोहित इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ सिटिंग एट लास्ट बेंच, ठीक है, सम कंबाइन से आपको हु से इसको कंबाइन करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो पर्सन होता है उसके बाद में आप हु लगा दीजिए, उसके बाद में आपका बिल्कुल सेव हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप जो इसे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए तीसरे प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा, चौथे का इस प्रकार से और पाँचवें का इस प्रकार से, ठीक है। वीडियो को जल्दी जल्दी बना रहे हैं दोस्तों हम, ताकि आपको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी समझा सके। उसके बाद में देखिए व्हाट डिड लेंचो थिंक अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, ठीक है, तो लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचा, ठीक है, तो ये बंच ऑफ क्रूक सोचा था, ठीक है, यहाँ पर तो बंच ऑफ क्रूक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दूसरा है व्हाट डिड द क्रॉस नेक ऑफ द पोएट, ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर आपको बिल्कुल टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा कहा गया आइस सिंबल फ्रॉम पोएम फायर एंड आइस, ठीक है, तो हार्टेड, ठीक है, हार्ट रेड। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका चौथा पूछा गया नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ कर्ज, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रिपुटी ओवर द फेयर, यहाँ पर आपको बिल्कुल सही टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो पांचवें क्वेश्चन के यहाँ पर सी वाला, यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट वाला बिल्कुल सही आंसर लग जाएगा। उसके बाद में देखिए छठवां प्रश्न दिया हुआ है, तो छठवें प्रश्न का पहला वाला यहाँ पर आपको बिल्कुल ठीक आंसर लग जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया गया है और इसमें से जो नीचे क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि भाई विच पोएम अबाउ लाइन्स हैव बीन टेकन, ठीक है, कौन सी पोएम से ली गई है, ठीक है, तो ये कौन सी पोएम से ली गई है, द टाइगर इन द जू, ठीक है, इससे जो पोएम से ली गई है। अगला है दोस्तों आपका व्हाट ही स्टेयर एट, ठीक है, तो ये है स्टार्स, व्हाट डज स्टेयर ही स्टेयर एट, ठीक है, तो यहाँ पर चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए तीसरा देखिए, तो यहाँ पर आपको बताना है अपोजिट वर्ड ब्रिलियंट का, यानी ब्रिलियंट यानी होता है बहुत स्मार्ट यानी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है, तो इसका आएगा डल, डल यानी बिल्कुल बुद्धू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 10वां आपको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, तो प्रश्न 10वां के यहाँ पर देखिए पहला वाला आपको यहाँ पर दिया हुआ है हाउ वाज द वेदर व्हेन द पोएट डिस्क्राइब्ड द फीलिंग द एरोप्लेन्स, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लियर। और यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको आना है फ्रांस टू इंग्लैंड, ठीक है, द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको तीसरा पूछा है द विच लेसन इन वी टेकन अबाउट द लाइन्स, ठीक है, लाइन्स कौन से लेसन से ली गई है, ठीक है, तो ब्रेक एलोप्रेंस ये जो लेसन है इससे ली गई है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिया है वेयर डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी लेंचो, ठीक है, पोस्ट मास्टर ने जो है लेंचो को मनी क्यों सेंड की थी, तो क्यों सेंड की थी दोस्तों, ताकि पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर था वो उसको लगा था कि किसान के साथ बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, तो आप इसके इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी लेंचो इज ऑर्डर कीप लेंचो फेथ इन गॉड अलीव, ठीक है, आप जो इसे पूरा स्क्रीनशॉट इसका खींच सकते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये आएगा आपका डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हैज सेंड मनी टू हिम, ठीक है, तो क्या लेंचो ने ट्राई किया ढूंढने का कि भाई कौन उसको पैसे भेज रहा है, तो यहाँ पर देखिए नो, लेंचो ने नहीं ट्राई किया कि कौन उसको पैसे भेज रहा है। उसके बाद में देखिए व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, ठीक है, मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया, ठीक है, तो मिलिट्री जनरल ने क्या किया, उनकी ड्यूटी निभाई, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डज द करेज मीन्स मंडेला, ठीक है, तो मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द मंडेला इसका आंसर है करेज वॉज नॉट द बिजनेस फेयर, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन में आपको कहा गया वे वाज द यंग सैसुल और अफेक्ट फ्रॉम टू फ्लाई, ठीक है, तो पाँचवें का आंसर आ जाएगा। उसके बाद में छठवा, उसके बाद में देखिए सातवें का आंसर आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद में देखिए 12वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन अबाउट द 30 वर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको हो जाए व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का ये आंसर है कि मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ फेक फ्लो ऑफ स्नो। उसके बाद में देखिए पाँचवा दूसरा प्रश्न है आपका हेलमेट ऑफ द ट्री, उसका कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा और चौथे का दोनों के यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है, तीसरा और ये उसका आंसर और चौथा और ये उसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो 13वां प्रश्न जो है यहाँ पर देखिए बहुत छोटे छोटे आंसर आपको लिखने थे, तो यहाँ पर देखिए टिक्की द लेसन ऑफ और ट्रिब्यूट ऑफ जी, ठीक है, तो इसके आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है व्हाट वाज द अनिल डूइंग व्हेन द थीफ अप्रिशिएट हिम, ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। 30 वर्ड्स में इसको लिखना था तो आपको थोड़ा सा बड़ा ही लिखना था इसका। और यहाँ पर देखिए वे वाज द मिस्टर अबाउट द
हिस्ट्री की, ठीक है। तो इसका भी आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्त चलिए अब देखते 14वां प्रश्न। 14 प्रश्न में आप देखिए पहले का ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है उसका आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। दूसरा प्रश्न आप इसका फटाफट दोस्तों स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 15वां जो प्रश्न है, 15वें प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और आप कर देखिए 16वें प्रश्न का आंसर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ आपका आज का इस वीडियो पसंद आया होगा। और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों फ्री होम एजुकेशन के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। और दोस्तों आपको किसी को अगर कोई आर्मी में इंटरेस्ट है या फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो हमारे नीचे एक चैनल दिया हुआ है हमने डिस्क्रिप्शन में, आप चैनल चेक कर सकते हैं अगर आप आर्मी और जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।